मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि क्यों दो सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब मैं ये इस लेक्चर में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों जो है कूलम्ब फोर्स जो है उसमें 1/r स्क्वायर ही आता है, क्यों नहीं 1/r आ गया या 1/r क्यूब हो गया, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ही क्यों रहती है, वाई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओनली और क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए कि ये एक चार्ज है और जो नो चार्ज की सम इमेजिनरी लाइंस आर सपोज टू बी एमिटेड रेडियली आउटवर्ड्स। तो मैं कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, है ना। ये मान के चलिए कि ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब इस चार्ज के किसी लिमिटेड डिस्टेंस पे मैं एक क्लोज सरफेस रखता हूँ जिस सरफेस का नाम है S1, और एक और थोड़ी सी उससे बड़ी सरफेस लेता हूँ जिस सरफेस का नाम है S2 ले लेता हूँ, है ना। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो चार्ज का मान के चलिए पहली सरफेस का डिस्टेंस R1 और दूसरी सरफेस के डिस्टेंस को आप R2 लेके चलेंगे, है ना। तो आपने क्या देखा कि S2 जो है वो S1 से बड़ी है और R2 भी R1 से बड़ा है। लेकिन एक चीज़ आप जहाँ पे नोट कर पा रहे हैं, जितनी इनका जो है फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सरफेस का सेम है, दोनों सरफेस का कांस्टेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनका चेंज नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। वो तो दोनों ही एक जैसी निकल रही है दोनों। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस निकालना है ना। तो हर सरफेस के यूनिट एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, तो मान के चलें कि हमें वो नंबर ऑफ लाइंस फॉर S1 के लिए निकालना है। तो S1 के लिए टोटल लाइंस हमारे पास अगर n पास हो रही थी तो पर यूनिट के लिए लाइंस जो है डिवाइड बाई उसका एरिया, तो उसके एरिया को मैं S1 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। अगर मैं S2 की बात करूं सरफेस 2 की, तो कितनी लाइनें पास हो रही हैं पर यूनिट एरिया में, उसमें भी n पूरी पास हो रही है, लेकिन एरिया अलग होने से ये S2 आ गया हमारे पास, राइट। अब एक आपने 11th में सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, ये फार्मूला होगा। और जहां से अगर मैं S की बात करूं तो इट मीन्स ओमेगा R स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो जहां पे पहली सरफेस की बात करूं तो पहली सरफेस के लिए S1 इट मीन्स ओमेगा R1 स्क्वायर, दूसरी सरफेस के लिए बात करूं तो वो हो गया S2 ओमेगा R2 स्क्वायर, ठीक है। अब जहां पे मैं पहली सरफेस की बात करूंगा, है ना, लाइंस पर यूनिट एरिया फॉर S1, तो आपने बोला था वो है n/S1, S1 की वैल्यू जहां R1 स्क्वायर। ऐसे ही लाइंस पर यूनिट एरिया फॉर S2, तो वो है S2 भी हमारे पास ओमेगा/R2 स्क्वायर, है ना। ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है, सरफेस के एरिया पे नहीं डिपेंड करती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, सॉलिड एंगल जो है 4 पाई होता है स्फेरिकल सरफेस। इट मीन्स जो भी लाइंस हमारे पास पर यूनिट एरिया, अब n की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, तो हमारे पास n/ओमेगा को मैं अलग से लिख लेता हूँ और ये बन जाएगा R स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, है ना। तो कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर, और यही लाइंस पर यूनिट एरिया जो है अगर हम उसे कांस्टेंट को रिमूव करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। अब आपने एक पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, किसी चार्ज अगर ज़्यादा लाइंस अमिट कर रहा है तो इट मीन्स उतनी ही पास लाइंस होंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी तो उस पॉइंट पे फोर्स भी उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हमने क्या किया कि
जब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया देखा तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो है उसमें 1/r² आ गया, और नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पे ही उस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स निकल रही है, पर्टिकुलर एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो इसलिए कंक्लूजन हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², देयरफॉर फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और जो भी चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करती है ना, उनको ही यूनिट चार्ज बोला गया, सॉरी पॉइंट चार्ज बोला गया। और कॉलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज पे, इसलिए हम बोलेंगे कॉलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पे वैलिड किया है। थैंक यू वेरी मच।